ये मेरा 2023 का रिजल्ट है एंड दिस इज़ द एसएसबी ऑफ 2023 एंड ये मेरा 2024 का रिजल्ट है एंड दिस इज़ द एसएसबी ऑफ 2024. जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल सिंह and in this video I am going to share with you my strategy. What was my strategy last 30 days that I followed to crack this exam twice. इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं. इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कि लास्ट 30 डेज में आपके क्या प्लान होना चाहिए और सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है जो आपका सेफ स्कोर रहेगा, और कितने साल का PYQs क्वेश्चन आपको करने चाहिए, और कौन सा यूट्यूब चैनल बेस्ट है आपके एनडीए प्रिपरेशन के लिए. सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूँ. सबसे पहले 3 टाइप्स के स्टूडेंट रहते हैं. पहला टाइप तो उन स्टूडेंट्स का है जिन्होंने अच्छे से अपना सिलेबस कर लिया है. मैथ्स कम से कम 2-3 बार रिवाइज कर लिए, फिजिक्स रिवाइज कर ली, केमिस्ट्री रिवाइज कर ली, इंग्लिश बेसिक वोकैबुलरी लगभग 500-600 वोकैबुलरीज तैयार है. अच्छा खासी तैयारी हो गई है, अच्छी तैयारी उन्होंने कर ली है. उनके लिए सिर्फ एक ही सजेशन मैं देना चाहूँगा कि आप क्या करिए, लास्ट के 30 डेज़ पे आप कंप्लीटली मॉक टेस्ट पे जाके शिफ्ट हो जाइए. आपको लास्ट 30 डेज़ में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मॉक टेस्ट देना है. एक मैथ्स का और एक GAT का, 2 फुल मॉक टेस्ट डेली देने हैं और उनका एनालिसिस करना है. एनालिसिस कैसे करना है? एनालिसिस में आपको क्वेश्चंस नोट करते रहना है. कोई पर्टिकुलर टॉपिक आ रहा है जो आपको लग रहा है जो क्वेश्चन मुझे कर लेना चाहिए था, आप नहीं कर पा रहे, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को कम्प्लीटली फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड बुक से ख़त्म करना है. कौन कौन से बुक्स फॉलो करनी है? PYQ क्वेश्चन के लिए आप दिशा पब्लिकेशन की एक बुक आती है वो फॉलो करिए. दूसरा सजेशन ये रहेगा कि इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए, जो कि मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, वोकैबुलरी कैसे करनी है. वोकैबुलरी का बेस्ट तरीका मैं आपके लिए लेके आया हूँ. जिसकी रेंज से बाहर वोकैबुलरी नहीं आनी है, आपको ज़्यादा वोकैबुलरी ढूंढनी भी नहीं है, आपके पास वोकैबुलरी ही रहेगी. इतना बेस्ट तरीका मैं लेके आया हूँ. तो वीडियो को आराम से धीरे धीरे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा. दूसरी कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की होती है जिन्होंने एक बार सिलेबस कवर करा है, एक बार फिजिक्स कवर करा है एंड 12th में अच्छे से पढ़ा है, लेकिन इस बार ड्यू टू सम डिस्ट्रैक्शंस, कोई काम पड़ गया, कोई बीमार हो गया, इस वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए. लेकिन उनका कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में आएंगे. तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, आप लोगों को सबसे पहले, आपके पास लास्ट 30 डेज़ का टाइम बचा है. उस टाइम में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के 20 डेज़ में आपको सबसे पहले पूरा सिलेबस गो थ्रू करना है. कैसे गो थ्रू करना है? डेली मैथ्स के 2 चैप्टर, एक फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री में से कोई एक चैप्टर, और जियोग्राफी. GAT में सिर्फ जियोग्राफी और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना है. 25 डेज़ के बाद फिर आपको क्या करना है, उसके बाद आपके पास टाइम बचेगा 5 डेज़ का. इन 5 डेज़ में आपको लास्ट 5 ईयर्स के PYQ कर लेने हैं, और PYQ बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है आपको नोट करते रहना है, वो उनसे प्रिपरेशन करनी है. और एक तीसरी कैटेगरी भी है स्टूडेंट की. बेसिकली तीसरी कैटेगरी में 2 कैटेगरीज हैं. एक कैटेगरी तो वो है जिन्होंने कम से कम थोड़ा पढ़ा हुआ है, एक बार बुक तो कम से कम देखा है, बुक पढ़ा हुआ है, फिजिक्स थोड़ी बहुत 1-2 चैप्टर्स पढ़े हैं, मैथ के 1-2 चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, इंग्लिश थोड़े बहुत 100-150 वोकैबुलरी उन्होंने तैयार कर रखी है. तो उन स्टूडेंट्स के लिए मेरी सलाह ये रहेगी, सबसे पहले आप स्टार्टिंग के 25 डेज़ में आप सिलेबस कंप्लीट करिए. सिलेबस आपको कैसे कंप्लीट करना है? आपको सिलेबस कंप्लीट करने में थोड़ा सा ध्यान रखना ये है कि आप जब सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं. कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद तुरंत PYQ प्रैक्टिस करनी है, और आपको बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन, अदर क्वेश्चंस नहीं करने, सिर्फ PYQ प्रैक्टिस करनी है. चैप्टर रिवीजन और उसके बाद PYQ प्रैक्टिस. PYQ प्रैक्टिस कैसे करनी है? पाथफाइंडर बुक आप ले लोगे. पाथफाइंडर बुक में क्या दिया इन्होंने कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट दे रखा है. कॉन्सेप्ट देने के बाद इन्होंने तुरंत बाद PYQ का कलेक्शन दे रखा है. 2023-2022 के जितने उस चैप्टर से बेसिस जो क्वेश्चन थे उन्होंने दे रखा है. तो आप वहाँ से PYQ प्रैक्टिस करिए. सारे चैप्टर्स के लिए करिए, चैप्टर्स विद PYQ करने के बाद स्टार्टिंग में आपका 25 डेज़ में लगभग सिलेबस कवर हो जाना चाहिए. और जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वीडियो के लास्ट में शेयर करूँगा वो आपको कर लेने हैं ज़रूर से ज़रूर. हर एक सब्जेक्ट के मैं टॉपिक्स आपको बताऊंगा, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप वो करिए. और स्टार्टिंग लास्ट के 50 डेज में आप मॉक टेस्ट दे दिए. उसके बाद करंट अफेयर के लिए आपको क्या कर सकते हो, आपके पास 2-3 दिन का टाइम रहेगा, तो PW का मैराथन क्लास वो लेके आते हैं 6 मंथ्स की. आपको लास्ट के 3 डेज में बस करंट अफेयर के लिए सिर्फ वो मैराथन करनी है और कुछ नहीं करनी है. करंट अफेयर के लिए अभी से कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर में आपका टारगेट 10 आउट ऑफ 10 होना ही नहीं चाहिए. आपका टारगेट सिर्फ 6 से 7 क्वेश्चन अगर आप कर ले जा रहे हो तो विच इज़ मोर देन सफिशिएंट.
अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको सब्जेक्ट वाइज कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूँ। मैंने पूरी रिसर्च करी है, अच्छे से ट्रेंड एनालिसिस देखा है, एंड मेरा भी एक्सपीरियंस है। 3 साल से मैंने तैयारी करी, 2 बार मैंने एसएसबी दी है, मेरा भी एक्सपीरियंस है। उस बेसिस पे मैंने पूरा तैयार करा है कि आपको कैसे तैयार करना है। इवन मैंने क्वेश्चंस भी पिक कर रहे हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले मैं मैथ्स की बात करता हूँ, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द टिपिकल वन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछ रखा, भैया मैथ्स के लिए स्ट्रैटेजी अलग से बना दीजिए। तो सबसे पहले मैथ्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप सुन लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री में आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री छोड़ सकते हो। बस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर आपके पास टाइम कम है, बस ध्यान नहीं रखना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, आपको वो क्वेश्चन जरूर कर लेना है कि वहाँ से क्वेश्चन। उसके बाद कैलकुलस में आपका आएगा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट एंड फाइनाइट इंटीग्रल। फाइनाइट इंटीग्रल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको वर्ड टू वर्ड एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है पाथ फाइंडर बुक से, प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड तुरंत PYQ आपको करना है। लिमिट थोड़ा चैप्टर कुछ लोगों को टिपिकल लग रहा होगा, तो यहाँ से लिमिट में एक क्वेश्चन आता है एल हॉस्पिटल रूल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, तो आपको एल हॉस्पिटल रूल कंप्लीटली अच्छे से समझ लेना है। तो लगभग एक या दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। अगर 1-2 क्वेश्चन लिमिट से आए हैं तो एक क्वेश्चन पक्का होगा कि एल हॉस्पिटल रूल से लगेगा, तो वहाँ से एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा। डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन दोनों कवर होगा। तीसरा टॉपिक जो कि काफ़ी आसान भी है, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर रखा है, सेट्स। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं 3। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन बनेंगे आपके 12। कैलकुलस से क्वेश्चन आपके बनेंगे 20 से 25 क्वेश्चंस। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो कि इजी चैप्टर है, इसलिए मैंने लिखा है। क्वेश्चन 3 आते हैं जो कि आसानी से हो जाते हैं, टाइम कम लेते हैं। और उसके बाद आपका एक और टॉपिक आता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैं फोटो लगा दूंगा यहाँ पे, आप देख लीजिएगा। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से 10 क्वेश्चन आते हैं, और मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि इजी चैप्टर है, कम मेहनत में अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है, ज़्यादा टाइम है और टाइम आपके पास बच रहा है, तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन चैप्टर कर सकते हो। इन दोनों चैप्टर से आपका वेक्टर अलजेब्रा लगभग 70% कवर हो जाएगा, क्योंकि तीनों चैप्टर्स ही इंटर रिलेटेड है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है? इंग्लिश में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारे वोकैबुलरी कहाँ से करनी है? वोकैबुलरी के लिए आपको कुछ नहीं करना, रामबाण मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सिर्फ PYQ लास्ट 10 ईयर की जितनी भी PYQ हो, वहाँ पे जितनी वोकैबुलरी आ रही है, हर पेपर में 30 क्वेश्चन होते हैं, एक साल में 2 बार होता है, तो 60 क्वेश्चन हो गए वोकैबुलरी के, और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, विच इज़ 600। वोकैबुलरी आपकी तैयार हो जाएगी। बेसिक वोकैबुलरी करनी कैसे है? सबसे पहले जो मेन टॉपिक होता है उससे रिलेटेड जो ऑप्शंस होते हैं, तो जो मेन वर्ड आया है उसका मीनिंग आप तैयार करिए। उसके बाद जो ऑप्शंस हैं उसमें जो आपका मीनिंग नहीं पता है क्लियर इसी वर्ड का, उसको आप क्लियर करिए। तो एक क्वेश्चन बेसिकली आपके 5 वर्ड तैयार हो जाएंगे, जिससे लास्ट 10 ईयर के अगर आप PYQ कर लोगे तो आपके पास वोकैबुलरी का अच्छा खासा कलेक्शन हो जाएगा। एंड मैं आपको सब गारंटी के साथ बता सकता हूँ भाई कि आपके 30 में 25 क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएंगे वोकैबुलरी के, उन्हीं क्वेश्चन से, सिर्फ लास्ट 10 ईयर PYQ करने से। और उसके बाद दूसरा टॉपिक आपका आता है ग्रामर एरर आपको कहाँ से करना है? पाथ फाइंडर से कर लो, या फिर अगर आपने कोई यूट्यूब चैनल से भी कोई कर सकते हो। मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कौन से यूट्यूब चैनल से आपको कौन सा टॉपिक करना चाहिए। PQRS तीसरा टॉपिक है। PQRS तो 2 साल से PQRS के क्वेश्चन कम आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, लेकिन PQRS एक ऐसा टॉपिक है जिसके अगर आप 50 से 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, जो कि फ्री के मार्क्स आपको देके जाता है। इसमें एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते, और आसानी से कम मेहनत में अच्छे मार्क्स देके जाता है। PQRS के लिए सिर्फ प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 50-60 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए, वहीं से हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आपके ज्योग्राफी को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक तो इंडियन ज्योग्राफी, दूसरी है ज्योग्राफी जो कॉन्सेप्ट बेस आती है। सबसे पहले आपको इंडियन ज्योग्राफी करनी है। इंडियन ज्योग्राफी में आपको रिवर सिस्टम, माउंटेन, फॉरेस्ट, सॉइल एंड करंट अफेयर में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उनसे रिलेटेड जो ज्योग्राफी है इंडियन ज्योग्राफी, वो कवर करना है। और उसके साथ में PYQ कहाँ से? पाथ फाइंडर की बुक से पर्टिकुलर टॉपिक जैसे सर्च देखोगे और टॉपिक के तुरंत बाद उन्होंने PYQ दे रखा उस टॉपिक के, वो कर लेने हैं। उसके बाद ज्योग्राफी में आपको अर्थ एंड इट्स सिस्टम, रॉक्स, इग्नीशियस, जितनी भी तीनों टाइप्स की रॉक होती हैं वो, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, साइक्लोन, एटमॉस्फेयर, और ये करने के बाद आपको PYQ करना है। साथ में आप 1-2
कुछ मैं टॉपिक बताता हूँ, छोटे छोटे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जो बहुत रिपीटेड होते हैं। एक तो करंट, कि कौन सी वार्म करंट है, कौन सी कोल्ड करंट है, वहाँ से क्वेश्चन एक बनता ही बनता है, वो टॉपिक आप अच्छे से कर लीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ हिस्ट्री की। हिस्ट्री में आपको क्या करना है, हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में, 3 हिस्ट्री होती हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। सबसे पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करना है। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री पे कवर करना है। मॉडर्न हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गांधी एरा, 1857 रिवोल्ट, पार्टीशन, बुक्स एंड ऑथर्स, कौन कौन से बुक्स एंड ऑथर्स, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंडर, एंड उसके बाद पीवाईक्यू पाथफाइंडर से करना है। मेडिवल में आपको सिर्फ 2 टॉपिक्स करने हैं, विजयनगर अंपायर कर लेना है, एंड ट्रैवलर, कौन सा ट्रैवलर किस अंपायर के टाइम पे आया और किस कंट्री से बिलोंग करता है, एंड उसके पीवाईक्यू मतलब सारे ही करने हैं। पीवाईक्यू लगभग, अगर एंशिएंट हिस्ट्री की पाथफाइंडर की बुक लोगे तो एंशिएंट हिस्ट्री के टोटल पीवाईक्यू अगर आप देखोगे तो लगभग 150-200 होंगे, तो 2 कर लेना है, सारे कर लेना है। एंशिएंट हिस्ट्री में आपको क्या करना है, हड़प्पन सिविलाइजेशन और बौद्ध एंड जैन। चाहो तो छोड़ भी सकते हो एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटली, सिर्फ पीवाईक्यू देख लो, वही लर्न कर लो, बस मोर देन सफिशिएंट है। वहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन ही जाएंगे, आ जाएंगे आराम से। अब मैं बात करता हूँ पॉलिटी की। पॉलिटी में आपको क्या करना है, आर्टिकल्स, शेड्यूल एंड पार्ट्स, एंड इस समय इलेक्शन हुए हैं तो पार्लियामेंट वुड बी अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंड पीवाईक्यू इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स में आपको सिर्फ 5 ईयर प्लान करना है। 5 ईयर प्लान में वो भी फर्स्ट 5 ईयर प्लान महालनोबिस मॉडल, सेकंड 5 ईयर प्लान किसने करा, वो बेसिक चीज़ें, ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है, और पीवाईक्यू करना है। साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। फिजिक्स में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फिजिक्स में सबसे पहले आपको वो करना है। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेविटेशन, ऑप्टिक्स, साउंड, मोशन से 2-3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, एंड इलेक्ट्रिसिटी। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू शुड कवर इट। बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल, टिश्यू एंड पीवाईक्यू जितना है सारा कर लो। पाथफाइंडर में पीवाईक्यू दे रखा है, कलेक्शन करके याद कर लो और कोशिश करो समझ लें, ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है बस। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बेसिडेस एंड साल्ट, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़, कार्बन उसके अपर रूप, पीवाईक्यू, केमिस्ट्री के सारे पीवाईक्यू, एंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स एंड देयर फॉर्मूले। कंपाउंड्स, उनके फार्मूले कि कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, उनके फार्मूले कौन से हैं। मैं यहाँ पे आपको फोटो दे दूंगा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की, आप सिर्फ वही कंपाउंड्स कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। एनडीए के लिए सेफ स्कोर कौन सा रहेगा, सेफ स्कोर इस बार जैसे 2 बार से पेपर पैटर्न टफ आ रहा है, उसके हिसाब से लग रहा है कि जो सेफ स्कोर आपका 320 से 340 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो सेफ स्कोर है। अब कौन सा यूट्यूब चैनल आपको फॉलो करना चाहिए, लर्न विद सुमित सिंह यूट्यूब चैनल का नाम है, काफ़ी अच्छा कंटेंट है उनका। और अर्पित चौधरी सर जिन्होंने मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक कवर कर रखे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप उनको फॉलो कर सकते हो। और हाँ, उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनके लिए बेस्ट रहेगा PW। यहाँ पे उन्होंने मैराथन ले रखी है, हर एक सब्जेक्ट की, हर एक टॉपिक की, सारी मैराथन आप अच्छे से कंप्लीट कर लो एक बार। अगर आपने वहाँ से मैराथन कंप्लीट कर ली, सारे सब्जेक्ट का मैराथन उन्होंने दे रखा है, इवन सारे चैप्टर वाइज भी मैराथन दे रखा है, तो जैसा आपके पास टाइम है उस हिसाब से आप कर लीजिए। अगर आप वो कर लोगे तो लगभग आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्टली पीवाईक्यू एंड मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कितने साल के पीवाईक्यू करने चाहिए, उन लोगों को जिनके पास टाइम कम है, जिनको सिलेबस अभी करना बाकी है, वो 5 ईयर का मोर देन सफिशिएंट है। उनके पास पूरा सिलेबस खत्म हो चुका अच्छे से, उनको लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू करने हैं। आपको आइडियल टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आपको सुबह 5 बजे उठ जाना चाहिए और 1 घंटे में रनिंग फ्रेश सब कुछ हो जाना है। रनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रनिंग या कुछ बेसिक एक्सरसाइज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो करनी है आपको। उसके बाद 6 या 7 बजे से आपको अपनी जर्नी स्टार्ट कर देनी है। लाइब्रेरी ज्वाइन करो तो बेस्ट है, क्योंकि वहाँ से आपका डिस्ट्रैक्शन कम होगा। फ़ोन का यूज बिल्कुल बंद कर दीजिए। सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट देना, अगर आपको सिलेबस खत्म हो गया, अगर नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आप सिलेबस खत्म करिए और जो मैंने टारगेट दे रखा है वो टारगेट अचीव करिए। मॉक टेस्ट देने के बाद आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस, मॉक टेस्ट एनालिसिस करने के बाद आपको फिर अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आपको चैप्टर वाइज जो मॉक टेस्ट में आपको लग रहा है टफ टॉपिक्स हैं उनको कवर करना है। और जिनका अभी सिलेबस बचा है सबसे पहले आप सिलेबस कम करिए। मिनिमम 10 आवर्स इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस अभी बहुत ज़्यादा बाकी है, जिन्होंने कर नहीं रखा है। जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है उनको सिर्फ मॉक टेस्ट देना और कुछ नहीं करना।
प्लीज़ बिलीव मी, आपको कुछ नहीं करना है। 2024 का फर्स्ट का जो मैंने अटैम्प्ट दिया इस बार, 2023 में मेरा एसएसबी दिया था। एसएसबी देकर मैं आया था, उसके बाद मेरे पास टाइम बहुत कम बचा था, मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट दिया था और 2023 में मेरा स्कोर 390 था एंड इस बार मेरा स्कोर 430 प्लस आया है इवन बाई मॉक टेस्ट ओनली। आई डिड नथिंग, सिर्फ मॉक टेस्ट मैंने दिया। मॉक टेस्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू शुड डू इट। वीडियो को लाइक करो या ना करो वो आप पे डिपेंड है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कुछ मत करिए आप। सिर्फ मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप आज से ही, अभी से कोई भी आप स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखोगे, जो मैंने बताया आप उसको फॉलो करिए एंड 1 महीने बाद फिर आके बताइए कि भैया हमारा रिटर्न एग्जाम निकल गया। और कहीं भी डिस्ट्रैक्ट मत होइए, अच्छे से तैयारी करिए, डिस्ट्रैक्शन के लिए लूप बहुत ज़्यादा है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।